देखिए बिहार का करंट अफेयर थोड़ा सा इस समय बिहार पीसीएस की परीक्षा जो है नज़दीक है आपके, और करंट अफेयर से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो फटाफट के अंदाज में देखते हैं जो है कि देखिए पहला प्रश्न है कि बिहार राज्य में कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया है। अब तक बिहार राज्य में पश्चिमी चंपारण जिले में एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व था। कैमूर टाइगर रिजर्व बनने के बाद अब 2 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। अब यहाँ से देखिए प्रश्न कि बिहार में जो अब तक कितने टाइगर रिजर्व थे, 1 टाइगर रिजर्व था, ठीक है। 1 टाइगर रिजर्व था, वो कौन सा था? वो टाइगर रिजर्व था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। कौन सा था? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ किस जिले में था? पश्चिमी चंपारण जिले में, ठीक है। अब दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। दूसरा टाइगर रिजर्व जो है वो जो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य था, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो था उसी का कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को जो है अब बाघ अभ्यारण्य के रूप में या टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किया जा रहा है, ठीक है। तो अब 2 हो जाएंगे। कैमूर टाइगर रिजर्व बनने के बाद अब बिहार में कितने टाइगर रिजर्व हो जाएंगे? 2 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे, ठीक है। देखिए कैमूर टाइगर रिजर्व के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, कैमूर टाइगर रिजर्व के अंतर्गत शेरगढ़ किला, शेरगढ़ किला ये किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ने। ध्यान रखिएगा इस चीज को, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी ने बनवाया था शेरगढ़ किला। ये चीज ध्यान रखिएगा। प्रश्न यहाँ से आ सकता है जो है कि कैमूर टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कौन सा किला पड़ रहा है? तो शेरगढ़ का किला और 58 गांव, कितने गांव? 58 गांव शामिल इसमें हो जाएंगे, ठीक है। तो बिहार में अब कितने जो टाइगर रिजर्व हो जाएंगे? 2 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। पहला आपको पहले से ही मालूम है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पहला था जो पश्चिमी चंपारण में। अब जो है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो था वही अब जो है टाइगर रिजर्व बदल जाएगा, कैमूर टाइगर रिजर्व, ठीक है। अब ये इसके अंतर्गत कैमूर टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कितने कौन से आ जाएंगे? एक तो शेरगढ़ का किला, इसको विशेष ध्यान रखिएगा, और दूसरा जो है ये 58 गांव इसमें ऑलरेडी सम्मिलित हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि 2 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती? ये देखा ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, किस जयंती पे? आपकी जो 2 अक्टूबर 2024 था तो महात्मा गांधी की कौन सी जयंती थी? 155वीं यानी 155 के अवसर पर कहाँ? पटना में। कहाँ पे? पटना में बापू टावर कहाँ स्थापित हुआ? पटना में। नीतीश कुमार के द्वारा जो है इसका लोकार्पण किया गया है, इतने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जरिए लोकार्पण किया गया। लेकिन कभी-कभी प्रश्न उल्टा कर देता है, प्रश्न उल्टा कर देता है कि बापू टावर का लोकार्पण जो है मुख्यमंत्री के द्वारा पटना में किया गया, ठीक है। मैं ये किसके जयंती पर किया गया? तो महात्मा गांधी सभी मालूम रहेगा, महात्मा गांधी कि किस कौन सी जयंती? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, 155 ये चीज विशेष ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार के जो भोजपुरी की बड़ी अच्छी गायिका जो थी वो शारदा सिन्हा जी, बड़े अच्छे इनके गीत भी हैं, ठीक है। शारदा सिन्हा जी का जो है इनको क्या कहा जाता था? बिहार कोकिला। क्या कहा जाता था? पहले तो ये ध्यान रखिएगा, बिहार कोकिला, ठीक है। बिहार कोकिला, शारदा सिन्हा को और क्या कहा जाता था? बिहार कोकिला। इनका निधन कितनी वर्ष की अवस्था में? 72 वर्ष की अवस्था में हो गया, ठीक है। कब हुआ? 5 नवंबर 2024 को। कब हुआ? 5 नवंबर 2024 को। यहाँ से एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा, शारदा सिन्हा जी को जो है पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है। यहाँ ये चीज ध्यान रखिएगा, पद्म विभूषण इनको नहीं सम्मानित किया गया, बल्कि इनको पद्मश्री पद्म भूषण, ठीक है। 3 आपके पुरस्कार है। तो भारत रत्न है, तो भारत रत्न के बाद होते हैं भारत रत्न, मान लीजिए आपका है सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न। भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण होता है, पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण से इनको नहीं सम्मानित किया गया, ठीक है, इससे सम्मानित नहीं किया गया। बाकी जो पद्मश्री से और पद्म भूषण से, ये चीज विशेष ध्यान रखिएगा, इस सम्मान को सम्मानित किया गया था। पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। देखिए एक रेडियो एक्टिव तत्व, ये गोपालगंज जिले में, बिहार के गोपालगंज जिले में एक रेडियो एक्टिव तत्व जो है
ये कैलिफोर्नियम, क्या नाम है इसका? कैलिफोर्नियम। ये सोने से भी महंगा होता है, ध्यान रखिएगा, ये सोने से भी महंगा है। ये रेडियो एक्टिव तत्व जो है, रेडियो एक्टिव तत्व सोने से भी महंगा है। जैसे रेडियो एक्टिव तत्व आप भी यूरेनियम जानते हैं, थोरियम जानते हैं, उसी तरह एक जो है गोपालगंज में जो है एक रेडियो एक्टिव तत्व मिला, उसका नाम क्या है? कैलिफोर्नियम। क्या नाम है उसका? कैलिफोर्नियम। इसकी जांच कौन किया? इसकी जांच भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने किया। कौन किया? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने। आपको ये ध्यान रखना है कि कैलिफोर्नियम जो है रेडियो एक्टिव तत्व जो है, ये क्या कैलिफोर्नियम क्या है? तो ये अलग से प्रश्न बना सकता है। ये खतरनाक रेडियो एक्टिव तत्व है। क्या है? खतरनाक रेडियो एक्टिव तत्व है। कहां से प्राप्त हुआ है? बिहार की गोपालगंज जिले से प्राप्त हुआ। ठीक है। फिर तीसरा ये बना सकता है कि इसकी जांच कौन किया? तो ये बात यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने की। ठीक है। देखिए केंद्रीय बजट, केंद्र सरकार की बजट है, केंद्र सरकार का बजट 2024-25 का आया था, उसमें बिहार के गया जिले को, उसमें जो है बिहार के गया जिले को जो है अमृतसर की एक कॉरिडोर था, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर, ये जो है केंद्रीय बजट का था। ध्यान रखिएगा, बिहार बजट का नहीं था, बल्कि कहाँ का था? केंद्रीय बजट का था। इसका मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया? गया में। कहाँ पे बनाया गया? गया। यहाँ ये चीज विशेष ध्यान रखिएगा कि ये जो आपको दे देगा कि बिहार के बजट में नहीं, बल्कि केंद्रीय बजट, जो केंद्र सरकार का बजट 2024-25 का आया था, तो उस 2024-25 के बजट में जो है, जो अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, उसका मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया? उसका मुख्यालय बिहार के गया है। ठीक है। बिहार राज्य का पहला, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। बिहार राज्य का पहला अंतर्देशीय कंटेनर डिपो ये कहाँ बनाया जा रहा है? पटना में। पटना के बाहरी इलाके में एक बीटा जगह है। कहाँ? पटना के बाहरी इलाके में कौन सी जगह है? बीटा में स्थापित किया गया है। देखिए यहाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन आपका है। ठीक ना। बिहार राज्य का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध, क्या है वो? परम बुद्ध, यानी कि परम बुद्ध। ध्यान रखिएगा, परम बुद्ध क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है? ये सुपर कंप्यूटर है। ये बिहार राज्य का पहला सुपर कंप्यूटर है, जो है ये पटना के सीडैक द्वारा तैयार किया गया है। इसके द्वारा पटना के सीडैक द्वारा तैयार किया गया है। बिहार राज्य का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध पटना के सीडैक द्वारा तैयार किया गया। देखिए ये भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। देखिए बिहार गतिशील और डेटा संचालित लैब स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। ठीक है। बिहार गतिशील और डेटा संचालित लैब, आजकल समझ ही रहे हैं सब कि आर्टिफिशियल एआई से संबंधित है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो गतिशील और डेटा संचालित लैब स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह लैब बिहार राज्य लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास, यह लैब जो है बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास गया परिसर में। कहाँ? गया में। ध्यान रखिएगा, कहाँ पे? गया में। यानी कि बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे है? गया में। कहाँ पे है? गया में। उसी में स्थापित किया गया। ठीक ना। तो ये चीज बहुत अच्छा प्रश्न है कि पहला देश, देखिए देश का पहला गतिशील और डेटा संचालित लैब कहाँ स्थापित किया गया? प्रश्न ऐसे बन सकता है, देश का पहला गतिशील और डेटा संचालित लैब कहाँ स्थापित किया गया? तो बिहार में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? बिहार में स्थापित किया गया। और बिहार के किस जगह में स्थापित किया गया? तो गया में स्थापित किया गया। गया में क्या है? बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान यहाँ पे। ठीक ना। अब देखिए बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बिहार में 20 अगस्त को, ठीक ना, पहाड़ों पर वनारोपण
आजकल देखिए पहाड़ों में वन की बड़ी तेजी से कटाई हो रही है और पहाड़ों पे वन के कटने से जो है वहाँ की जो है जो भूमि है वो कहीं कहीं से बह के नीचे आ रही है और इससे बड़ी समस्या पैदा हो रही है, ठीक है। तो बिहार में जो है बीपीसीएल द्वारा जो है पहाड़ों पर वनारोपण के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया, उसका क्या नाम है, अरण्य। क्या नाम है, अरण्य। ये वनीकरण के लिए यानी वनों को बढ़ावा देने के लिए वन यहाँ पे वन लगाए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि बिहार राज्य में किसके द्वारा, बीपीसीएल द्वारा, किसके द्वारा, बीपीसीएल द्वारा कौन सी योजना, अरण्य योजना, इसके लिए वनीकरण के लिए, किसके लिए, वनीकरण के लिए, ठीक है। बिहार के निवासी शरद सागर, बिहार के निवासी शरद सागर, ठीक है, वो 2024 के लिए यंग ग्लोबल लीडर, अक्सर ये प्रश्न आते हैं, यंग ग्लोबल लीडर, अक्सर ये प्रश्न आता है कि देखिए यंग ग्लोबल लीडर जो है आपकी किसको मिला, शरद सागर को, किसको मिला, शरद सागर को। ये कहाँ के निवासी है, बिहार। ये यंग ग्लोबल लीडर का ये अवार्ड कौन दिया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये भी ध्यान रखिएगा कौन दिया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। शरद सागर को कौन सा यंग ग्लोबल लीडर का पुरस्कार दिया गया और ये खिताब जो है कौन दिया, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दिया। कौन दिया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बिहार उत्तर भारत का एकमात्र राज्य ऐसा बन गया है जिसमें मंदिरों पर, मठों और जो है ट्रस्ट, जितने ट्रस्ट हैं, ठीक है, ट्रस्टों में, ठीक है, तो जितने ट्रस्ट हैं ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है, ठीक। पहला उत्तर भारत का राज्य, दक्षिण भारत में तो है ऐसे राज्य, उत्तर भारत का पहला ऐसा राज्य जो है बिहार बन गया है जहां मंदिरों को, मठों को और ट्रस्टों का पंजीकरण क्या कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। चलिए।